सोना चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर, लेकिन सवाल बड़ा है, यह मजबूती फंडामेंटल की है या सिर्फ सट्टे का खेल? कहीं आप भी भीड़ के साथ तो नहीं फंस रहे? सोना और चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उसने निवेशकों और ट्रेडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह तेजी डॉलर की कमजोरी से है, या जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की खरीद, या ब्याज दरों की उम्मीद से आई है, या फिर हेज फंड्स, ईटीएफ फ्लो और शॉर्ट कवरिंग जैसे सट्टा फैक्टर्स हावी हैं? इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चेनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू कमल जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी नमस्कार। रेनिशा जी, सोना $5300 के पार निकल गया है। क्या यह सिर्फ सुरक्षित निवेश की मांग है, या अब गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन चुका है? कमल जी, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि क्या ये रैली एक या दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है कि सारे फैक्टर्स है, तो आई थिंक यस, वो एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है, एक सिक्युलर बुल ट्रेंड में है। एंड सारे के सारे फैक्टर्स प्राइसेस पे पॉजिटिव है, चाहे वो हेज फंड की बाइंग हो, पेंशन फंड्स की बाइंग हो, सेंट्रल बैंक बाइंग हो, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आ रही है, रिटेल बाइंग हो। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन इतने बने हुए हैं, ट्रेड वॉर्स, टैरिफ वॉर्स, इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं, और अनसर्टिनिटी जो मार्केट में बनी हुई है इंटरेस्ट रेट कट की या फिर टैरिफ्स की, ये सब मिला जुला के, एंड ऑफ कोर्स जो डॉलर इंडेक्स वो भी वीक होने लगा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हम देख रहे हैं कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो, और जब ये होता है तब कमोडिटी को कोई रोक नहीं पाता। तो मुझे लगता है इन ही सभी कारणों के कारण ये रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। वी हैवंट सीन द टॉप येट। बहुत ही अभी भी सीन बाकी है इस रैली में ऊपर जाने के लिए। तो अभी भी मैं एडवाइस करूंगी स्टैगर्ड वे में बाइंग करना, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। जी। और रेनिशा जी, डॉलर 4 साल के निचले स्तर पर है, और ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्हें इसकी चिंता नहीं। क्या कमजोर डॉलर नीति जानबूझकर अपनाई जा रही है? इसका गोल्ड पर कितना असर पड़ेगा? जी, हम जब से ट्रम्प आए हैं पावर में, हमें एक ही समझ आई है कि ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो एंड इन्फ्लेशन कम हो, एंड उसकी वजह से अगर डॉलर भी कम होता है, डॉलर इंडेक्स, तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस तरह से यूएस का मैसिव डेट का सीन है, जहाँ पे वो $38 ट्रिलियन का डेट सर्विस करने के लिए उन्हें हर साल $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, जो 3.5% के आसपास है। अगर इंटरेस्ट रेट 2-2.5% होंगे तो उन्हें कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जो ट्रेजरी के बायर्स हैं, बॉन्ड बायर्स हैं। तो वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो। एंड अगर ट्रेजरी रेट्स कम होंगे, यील्ड्स कम होंगी, तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स भी कम ही होगा। वो उनको इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इसी चीज से कंसर्न है कि डेट लेवल्स को घटाया जाए। एंड इसकी वजह से वो टैरिफ्स भी लगा रहे हैं, जो ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट यूएस फेस कर रहा है, उससे वो मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से वो टैरिफ्स भी लगा रहे हैं। टैरिफ्स बढ़ेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इस तरह से डेफिसिट कम होगा। एंड इस वजह से आप देख रहे हैं कि यूएस ने सारी की सारी कंट्रीज के साथ कोई ना कोई टेंशन बनाए हुए हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर कब से चल रहा था, फिर हमने देखा अभी कनाडा के साथ उन्होंने कहा है कि टैरिफ्स लगेंगे अगर चाइना की डील होगी। इंडिया के साथ उन्होंने कहा है कि 500% टैरिफ्स लगेंगे अगर रशिया से ऑयल लेंगे तो। रशिया के साथ भी उनके कंसर्न्स बने हुए हैं, ईरान के साथ टेंशन्स बने हुए हैं, वेनेजुएला उन्होंने खरीद लिया, ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। तो वर्ल्ड ओवर हर जगह टेंशन्स बने हुए हैं यूएस के साथ। तो शायद मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक वॉर टाइप सिचुएशन बढ़ चुकी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है अगेंस्ट यूएस, क्योंकि एवरीबडी इज अगेंस्ट यूएस नाउ। एंड सब लोग थक चुके हैं ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर की गेम से। तो इसका एक ही एसेट है जो पीपल आर शिफ्टिंग देयर मनी टू। तो सेफ हेवन ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, वो है हार्ड एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। इसीलिए हम ये इतनी बड़ी रफ्तार देख रहे हैं, स्पेक्युलर सेक्युलर बुल रन देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। जी रेनिशा जी, जो गोल्ड की रफ्तार की आपने बात कही, उसमें अमेरिका में टैरिफ, ट्रेड वार और फेड की स्वतंत्रता को लेकर के जो अनिश्चितता है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है?
आई थिंक 2025 से ये तीन फैक्टर्स ही हैं जो प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहला कि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कितना घटाएंगे, कितना घटाने वाले हैं, और उन पे प्रेशर कितना है ट्रम्प का, जब फेड की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। इनफैक्ट फेड ने कहा, ट्रम्प ने कहा भी है कि वो बहुत ही जल्द नया फेड का कैंडिडेट चुनेंगे जो इंटरेस्ट रेट्स को और घटाएगा। तो इस साल भी दो से ज्यादा ही रेट कट एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा है, शायद 3 से 4 रेट कट्स आ सकते हैं। सेकेंड चीज जो मार्केट ड्राइव कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को, वो है कि टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2025 से, फ्रॉम लिबरेशन डे। तब से लेके आज तक लगातार काफी कंट्रीज पे टैरिफ लगे हैं, फिर निकले हैं, एंड बातें हर हफ्ते चेंज हो रही है। तो ये भी सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है जो मार्केट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्राइसेस को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। और तीसरा जो है, डिमांड काफी स्ट्रांग है सेंट्रल बैंक से। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं लगातार प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है 2026 भी 2025 की तरह ही शायद रहेगा, जहां पे हम बहुत अच्छे रिटर्न्स देखेंगे। इनफैक्ट एक ही महीने में गोल्ड ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा बढ़ चुका है, सिल्वर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो बाय द ईयर एंड तो आप सोचिए क्या ही हो जाएगा। जी। और आज अगर आज फेड ब्याज दरें स्थिर रखता है, चेंज नहीं करता है, तो भविष्य में कटौती के संकेत देता है, तो गोल्ड के लिए अगला टारगेट क्या बन सकता है? जी, आज की मीटिंग में एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल ही रहेंगे, और मार्केट कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ये पहले से वेल डिस्काउंटेड है। बट यस, आने वाली मीटिंग्स में मार्च में जून में एक्सपेक्टेड है कि रेट कट्स आ सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद इस साल हम 4 रेट कट्स देखें, 25 बेसिस पॉइंट के 4 रेट कट्स, मतलब ऑलमोस्ट 1% डाउन इंटरेस्ट रेट फ्रॉम हियर। तो मार्केट अभी वो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, इस वजह से वो गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि बाय द ईयर एंड अगर आप टारगेट पूछ रहे हैं गोल्ड का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ $5,800 से $6,000 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं गोल्ड में, जो लेवल्स लगभग 1,80,000 से 2 लाख की लेवल्स रहेगी डोमेस्टिक मार्केट में। जी। रेनिशा जी, चांदी साल की शुरुआत में से करीब अब तक 60% के आसपास बढ़ चुकी है। क्या यह इंडस्ट्रियल डिमांड है या अब इसमें सट्टा ज्यादा हावी हो गया है? चांदी में जो हमने रैली आते हुए देखी है पिछले 1 साल में, उसमें ऑलरेडी मार्केट एक डेफिसिट में तो था ही, हमें पता था कि सप्लाई डेफिसिट है पिछले 5-6 सालों से। बट जब टैरिफ्स लगने की बात शुरू हुई, तब जो स्टॉक्स लंदन से निकलकर यूएस शिफ्ट हुए थे, जो डिसलोकेशन हुआ था फिजिकल सिल्वर स्टॉक का, उस वजह से काफी मार्केट में टाइटनेस शुरू हो गई, और उसी टाइम से हमने देखा ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ रही है। एंड देन यूएस ने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में चांदी को डाला, फिर उसके बाद चाइना ने एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। एंड देन डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ी जा रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं लगातार जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड के बारे में कहूँ मैं, तो जो सोलर एनर्जी की, ईवी व्हीकल्स की, या एआई डेटा सेंटर से जो डिमांड आ रही है सिल्वर में, वो हर साल डबल होती जा रही है पिछले साल के मुकाबले। तो वो प्राइसेस को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, लगातार हर लेवल्स पे हम बाइंग आते हुए देख रहे हैं। एंड जिस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल्स क्लियर हुई, जैसे $100 का लेवल क्रॉस हुआ, तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, काफी लोग शॉर्ट थे, तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली भी थी। एंड देन हम देख रहे हैं कि डिमांड काफी स्ट्रांग है, सप्लाई शॉर्टेजेस चल रहे हैं, सप्लाई टाइटनेस है। तो एक ये परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कमोडिटी हो वो बढ़ेगी। तो आई थिंक सिल्वर भी अपना रन अप कंटिन्यू रखेगा। एंड बाय दिस ईयर एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद हम $150 तक भी प्राइसेस को जाते हुए देखें, जो इंडियन मार्केट में लगभग 5 लाख का लेवल रहेगा। सो आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर नाउ। जी। अब रेनिशा जी, 1 फरवरी को भारत में आम बजट पेश हो रहा है, तो सोने चांदी के रिकॉर्ड इंपोर्ट को देखते हुए अगर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, तो घरेलू मार्केट में कीमतों पर क्या असर हम देखेंगे? लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई गई थी फ्रॉम 12% टू 6%। अभी इस साल एक्सपेक्टेड है कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है और भी घटाई जाए, क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को घटा के 6 से 4% किया जाए,
और जो जीएसटी ब्रैकेट है 3% का, उसमें से भी निकालकर शायद उसको 1% के ब्रैकेट में डाला जाए, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। बट लेट्स सी किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज वो भी काफी कंसर्न है जिस तरह से गोल्ड के इंपोर्ट्स के नंबर्स हम लगातार देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर है। तो वो फिस्कल डेफिसिट पे काफी इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि ये नंबर्स नीचे आए, डेफिसिट उनका कम हो, तो शायद इंपोर्ट ड्यूटीज कम आए, हो सकती है, एंड वो स्मगलिंग को भी काफी हद तक रोकेगा। तो यस, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट। बट आई वुड से कि अगर कुछ कम भी होता है इम्पोर्ट ड्यूटीज में, तो वो 2% का मैक्सिमम डिक्रीज होगा, या फिर जीएसटी भी कम होगी तो 1 से 2% होगी। तो लगभग 3 से 4% का मूव उस दिन आ सकता है, अगर हम देखें कि कुछ चेंजेस आते हैं पॉलिसी में। बट अगर चेंजेस नहीं भी आते हैं तो भी मुझे लगता है इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आप डेली मूवमेंट देखिए प्राइजेस में, 3 से 4% का मूवमेंट तो वैसे ही आ जाता है विदाउट एनी बजट न्यूज, क्योंकि ट्रम्प के नए नए रोज अनाउंसमेंट्स आप देखें, वो हर तरह से प्राइजेस को बहुत वॉलेटाइल बना रहे हैं। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडियन प्राइजेस में अगर बजट में ड्यूटीज कम हो रही है या बढ़ रही है। मार्केट यही अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। तो इनफैक्ट जो डिप्स मिलते हैं उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी रेनिशा जी, एक बड़ी रोचक खबर है कि क्रिप्टो कंपनी टेदर के पास 140 टन सोना होना, क्या यह दिखाता है कि डिजिटल एसेट भी अब गोल्ड की शरण में आ रहे हैं? ये सब ग्रेजुअली देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिजिटली गोल्ड को लेना पसंद कर रहे हैं, रादर देन इन ज्वेलरी फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। तो जो बहुत ही बेसिक लेवल के नेव इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्वेलरी ना खरीद के फिजिकल गोल्ड एंड फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स खरीद रहे हैं। और जो एडवांस इन्वेस्टर हैं जिन्हें समझ आता है मार्केट, वो ईटीएफ में डिजिटल गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। बट जो बिल्कुल ही प्रो हैं, जो मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड में जो क्रिप्टो है, टीथर करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये पूरे वर्ल्ड में ये सीन चल रहा है। तो ये जिस तरह से गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले साल 70%, इस साल ऑलमोस्ट मोर देन 20%, तो प्राइसेस एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो इस तरह के मार्केट में ये बहुत ही सिंपल बात है कि ये इंटरनेशनली स्पेकुलेशन बढ़ेगा, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई नई कंपनीज इसको कैप्चर करना चाहेंगी, और ये अगर क्रिप्टो में ये अगर जा रही है इन्वेस्टमेंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ईटीएफ में भी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड इन्फ्लोस है, उनका एयूएम भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है। जी अंतिम सवाल की जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए क्या करंट मार्केट प्राइस पर सोने चांदी में क्या करना चाहिए? खरीदें, होल्ड करें, या फिर अगर पहले से उनकी पोजीशन है तो पार्टली प्रॉफिट बुक करें? आई वुड से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन रख के ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप 5 महीने 6 महीने में प्रॉफिट बुक कर ले, फिर वापस एंट्री करें, एग्जिट करें, इससे इतना पैसा नहीं बनता। इनफैक्ट जो इंट्रा ट्रेडर्स हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं ऐसे मार्केट में। जिसने बाय एंड होल्ड पोजीशन की है पिछले एक साल से, वो ही पैसा बना पाया है। तो आई वुड से जिसके पास है ऑलरेडी गोल्ड, वो होल्ड करे, एंड जिसे नया खरीदना है तो स्टैगर्ड वे में बाय करें। स्टैगर्ड वे में वो नेक्स्ट 2-3 महीने में 25-25% करके भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा लंबा एसआईपी भी कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके। वीकली एसआईपी भी आजकल तो शुरू हो गई है, आप वो भी कर सकते हो थ्रू डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, या गोल्ड ईटीएफ, या गोल्ड सॉरी सिल्वर ईटीएफ से कहीं पे भी आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सब कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में 2-3 साल आप अपना होराइजन रखें, तो आपके पैसे यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिखाएगा। एंड शायद मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 साल में प्राइसेस यहाँ से डबल भी हो सकती है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर एक सेक्युलर बुल मार्केट में आ चुके हैं जो लॉन्ग टर्म अभी बुलिश है। अभी जब तक ट्रम्प पावर में है नेक्स्ट 3 साल तक, आई डोंट थिंक सो जी हम मंदी देखेंगे, ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो स्टैंडर्ड जी वे में बाय करें, एंड यहाँ से डबल प्राइसेस हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? आज हमने जो भी बात की, दिस वाज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई भी पोजीशंस बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एंड इनफैक्ट मैं भी एफएनओ में ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर।
जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी। थैंक यू।